प्रेज़ द लॉर्ड। मौसम की रेस प्रार्थना भवन में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। मैं हूं तेजपाल सिंह और आप देख रहे हैं अपना मौसम की रेस प्रेयर हाउस। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो और शेयरिंग करना शुरू करें। मैं परमेश्वर का शुक्र करता हूँ, हृदय से शुक्रगुजार हैं। खुदा ने ये मौका और दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सके, प्रभु की महिमा कर सके। पिता परमेश्वर, हम तेरा शुक्र करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। खुदावन आपकी दया, आपका अनुग्रह हमें भाइयों और बहनों के ऊपर आने पाए। पिता परमेश्वर पिता, जितने भी लोग आज इस समय जुड़ रहे हैं प्रभु, तेरे वचन को सुनेंगे प्रभु, तेरे वचन की शिक्षा को प्राप्त करेंगे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में से हर एक बंध भाई टूट जाए। पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा जो सामर्थ का आत्मा जो भरपूर करने वाला है पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से इनकी जिंदगियों को भर दीजिए पिता परमेश्वर के जिंदगी में आशीष करिए परमेश्वर, ताकि हम तेरा धन्यवाद कर सके प्रभु यीशु मसीह। आज तेरे वचन को समझें और सीखें और तेरे नाम की महिमा हो सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप आशीषित होने जा रहे हैं और प्रत्येक दिन परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, परमेश्वर की आशीष को आप प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप अपने हाथों को बढ़ाएं, सुंदर सुंदर हाथों को इस्तेमाल करें, शेयरिंग करना शुरू करें अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को। प्रभु की महिमा के लिए करना है, क्योंकि परमेश्वर महान है और जीवित है। आज मैं आपको वो बातें बताऊँगा जिससे आप परमेश्वर को देख सकते हैं। हालेलुया। क्या आप चाहते परमेश्वर को देखना? बहुत सारे लोगों ने, नबियों ने, पिछले पुराने नियम से जब हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि परमेश्वर ने अपने नबियों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ थोड़ा थोड़ा कर करके, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके दर्शन से बातें की, थोड़ा थोड़ा करके उन्हें रेवलेशन दिए। दुर्लभ थे उस समय, सारे प्रभु के दर्शन दुर्लभ थे। मेरे प्रियो, मैं आज आपको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वो भेद जो अपने नबियों पर वो प्रकट करता है। बाइबल में लिखा है कि अपने मर्म को वो अपने नबियों पर बिना प्रकट किए कभी भी कुछ नहीं करता। और वो कितना अच्छा परमेश्वर, जो भी करता है बता के करता है। हालेलुया। और आप सभी लोग, जितने लोग मुझे सुन रहे देख रहे हैं, आप सभी आशीषित हैं, प्रभु की महिमा के लिए आशीषित है। आइए एक वचन को निकालेंगे, पत्रस की पहली पत्री, पत्रस की उसमें पुस्तक में जाएंगे हम और उसकी पहला जो अध्याय है उसी में जाएंगे हम। उसमें एक बात लिखी है, प्रभु का धन्यवाद करते हुए हम इस बात को पढ़ेंगे। और ये वचन बहुत ही सामर्थ्य है। यदि आप इस वचनों को जो आज सुनने जा रहे हैं, कान खोल करके आप सुने, अपनी आंखों को खोलें, अपने नेत्रों को खोल दें, अपने चक्षुओं को खोलें, अपने मन की पट्टियों पर, हृदय की पट्टियों पर अगर लिखते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली इस बात की गवाही देना चाहता हूं कि आप प्रभु में आशीषित होंगे और आप परमेश्वर को देख पाएंगे। चलो, मैं गवाही से भी आपको संबोधित करूंगा। एक बात से, कहानी के द्वारा मैं आपको जरूर समझाऊंगा। परमेश्वर का वचन पहला पत्रस उसका 1 अध्याय, उसके हम पढ़ेंगे, उसके 15वें पद को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। 15 और 16 को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु का कलाम यहाँ पर ये कहता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हालेलुया। क्या आप इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर जो आपका बुलाने हारा है, जिसने आपको परेशानियों से, विपत्तियों से बुलाया है, वो पवित्र है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप इस बात को जानते हैं और आप उसे अपने हृदय में रखते हैं तो आप पाप में नहीं जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर वचन को पूरा पढ़ेंगे, फिर समझेंगे। वचन में लिखा, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी। कौन? आप लोग, मैं, हर एक भाई, हर एक बहन। मैं चाहूँगा जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनमें से कोई भी एक भाई जल्दी से, क्विकली, फास्ट करके इस वचन को भेजें। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता, तुम भी। कौन लोग हैं ये? जो प्रभु के अनुयायी हैं, जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, जो ब्लेसिंग किए हुए लोग हैं, जो कहते हैं कि हम परमेश्वर के हैं, जो कहते हैं कि प्रभु मेरा परमेश्वर है, मेरा उद्धार करता है, उसने मुझे जीवन दिया, मैं मसीह हूँ, मैं चुना हूँ, मैं अनॉइंटेड पर्सन हूँ,
मेरे जीवन से परमेश्वर बात करता है, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं दुआ करता हूँ, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ये चमत्कार होते हैं, वो होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर चमत्कार करता है, मगर मेरे भाइयों, मेरे प्रिय बहनों भाइयों, वो क्या कहता है कि तुम भी, चाहे वो अगुआ है, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो इवेंजलिस्ट है, चाहे वो सिंगिंग करने वाला व्यक्ति है, जो आराधक है, एक आराधक है, या फिर जमीन पर बैठ करके प्रभु से प्रार्थना करने वाले साधारण सा विश्वासी, जिसे हम साधारण कह सकते हैं, या कुर्सी पर बैठ के अच्छे मोटे और लंबे चौड़े अच्छे वस्त्र पहन करके बैठने वाला व्यक्ति, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर की बात हर एक से वो कहते हैं, तुम भी अपने सारे चाल चलन में, कैसा चाल चलन, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे? हालेलुया, बोलिए सारा चाल चलन। हर एक जन जो मुझे देख रहा है, बोलो सारे चाल चलन में। बोलिए प्रभु मुझे चाहता है कि मैं अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनूं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है यहाँ पर? तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा हुआ है। अपने आप से बात करो कि क्योंकि ये बात लिख दी गई है, ये बात मेरे लिए कमिटमेंट कर दी गई है, ये बात मेरे लिए लकीर, पत्थर की लकीर बन गई है, मुझे ये करना है, मेरे लिए चुना गया हूँ इसलिए कि मैं गंदगी में से निकल के, बंधुआई में से निकले पवित्र बन जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ लोग शायद सोचेंगे तो पवित्र पवित्र होने की बात करते रहते हैं, ये तो पापों की बात करते रहते हो, ये तो प्रभु की बात करते हैं, तो परमेश्वर के नजदीक आने की बात। हाँ, ये बिल्कुल जरूरी है, ये अवश्य है कि पौलुस कहता है मैं घट जाऊं और वो बढ़ जाए। पौलुस अपने जिंदगी में हर एक पाप को मांग करके इतना दीन हो गया, इतना डीप में चला गया, एक समय परमेश्वर ने उसे सबके ऊपर शिरोमणि बना दिया, वो कलीसिया का एक अच्छा अगुआ, सबसे अच्छा अगुआ बना। हालेलुया। इसलिए कहता है कि सारे चाल चलन में पवित्र बनो। क्यों बने? क्योंकि लिखा हुआ है पवित्र बनो मैं, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। यदि तुम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के अनुसार, उसके 12वें पद के अनुसार, आपने न तो लहू से न मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए, आप उसके पुत्र और पुत्रियां बन गए हैं, तो इस बात का अवश्य है, जरूरी हो जाता है कि जैसा परमेश्वर, जब आप उसके बेटे बने तो जैसा पिता है ऐसा ही बेटा होगा, आप भी प्रभु के स्वरूप में ढाले जाएं, अंश अंश करके एक एक चीज बदलती चल जाए। क्या आप समझ रहे इस बात को? हालेलुया। शरीक करें मेरे भाई बहनों। क्या कहता परमेश्वर? और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, तो बिना पक्षपात हर एक काम के अनुसार जो न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने नहीं, चांदी और सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष मेमने के लहू से हुआ। परमेश्वर का वो पुत्र, वो मेमना, यूहन्ना इस बात को कहते हैं, वो बपतिस्मा दे रहा था और यीशु मसीह बपतिस्मा लेने आए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसने देख करके पुकारा, देखो ये जगत का मेमना है, ये जगत का मेमना है जो सारे जगत का पाप उठा ले जाता है। ये परमेश्वर का मेमना है। मैं समझ आऊंगा, वहां पे लिखा ये देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जगत का पाप, जगत में चाहे कोई भी हो, सबके पाप प्रभु यीशु मसीह ने उठाए। अब जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अब जो विश्वास नहीं करेगा वो नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर क्या कहते हैं? तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। किसके द्वारा? मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा आपका छुटकारा हुआ है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, उसकी अहमियत को हम अपनी जिंदगी में समझें। पवित्र बनना है। मैं आपको इब्रानियों की पत्री उसके 12वें अध्याय में भी लेकर चलूंगा। इस वचन को गौर से सुने, जितने विश्वासी हैं वो गौर से सुने, जितने लोग अनुयायी हैं वो गौर से सुने, जितने चेले हैं, पासवान हैं, जो लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं वो ध्यान से सुने। ये 12वां अध्याय अगर हम देखते हैं, उसके हम देखेंगे 14 पद को, 12 का 14, कोई भी आप स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं। वचन में लिखा,
सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जाओ जिसके बिना कोई भी कदापि परमेश्वर को नहीं देख सकता। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्रता में निवास करता है। हालेलुया। परमेश्वर कैसा है? पवित्र है और वो पवित्रता में निवास करता है। और जहां पवित्रता नहीं है वहां परमेश्वर भी नहीं है। जहां पर चुगली है वहां परमेश्वर नहीं है। जहां पर गंदा है वहां पर परमेश्वर नहीं है। जहां विलासा है वहां परमेश्वर नहीं है। जहां दुष्ट आत्माएं है वहां परमेश्वर नहीं है। जहां पे विचार है वहां दुष्ट आत्माएं नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का उपस्थिति कहां पर है? कहते तुम्हारा दिल परमेश्वर का मंदिर है। जब वो अशुद्ध हो जाता है परमेश्वर से अशुद्ध करने वाले को नष्ट करता है और जो उसे बनाए रखता है। इसलिए वचन कहता है उस पवित्रता की खोजी बनो। पवित्रता कई तरीके के, लोग कई बार अपने आप में पवित्र होते हैं, मैं पवित्र हूं, परंतु ये पवित्रता इस काम की नहीं है कि आप प्रभु को देख सके। प्रभु को देखने के लिए उस पवित्रता के लेवल पर आना पड़ेगा जब परमेश्वर कहे हाँ तू पवित्र है, हाँ तुझ में कोई असाध्य रोग नहीं बचा, अब तुझ में कोई बंधुआई नहीं बची है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए कहते हैं, परमेश्वर के वचन कहते हैं कि उस पवित्रता की खोजी बनो जिसके बिना कोई कदापि परमेश्वर को, प्रभु को नहीं देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से तुम वंचित रह जाओ या कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत सारे लोग अशुद्ध हो जाए। मैं आपको एक बहन की गवाही देना चाहता हूँ। एक बहन थी जो खुद पर विचार करती थी वचन सुन करके। सुनिए ध्यान से, आप में से बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे और बहुत सारे नहीं भी हो सकते हैं। एक बहन थी जो हमेशा कलीसिया जाती, वचन को सुनती, अपने पासवान से बात करती और वो क्या करती, अपने आप पर वचन को सुन करके वो विचार किया करती थी। उस विचार करने वाली अवधि में उसने अपनी जिंदगी में एक चीज को जरूर देखा कि हमेशा पाप करने की जो सामर्थ्य थी उसे स्वीकारने की स्थिति में वो जी नहीं रही थी। कई लोग आज भी पाप करते उसे स्वीकार नहीं करते। सुनिएगा ध्यान से, ये गवाही आपके जीवन को बदलेगी। एक व्यक्ति पाप कर रहा है, कलीसिया में जा रहा है, पाप कर रहा है, परंतु उसे गलतियां हो रही हैं, उसे वो स्वीकार करने की कंडीशन में नहीं है। जब स्वीकार करने की बात आती है वो या तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है या डिप्रेशन में आ जाता है या उसे लगता है मेरी पोल पट्टी खुल जाएगी, मैं कैसे अंगीकार करूं कि मैंने पाप किया, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, लोग क्या सोचेंगे। बहन भी ऐसे ही सोचती थी, स्वीकार करने की स्थिति में थी, परंतु उस पाप की अवस्था में प्रभु के साथ साथ वो पाप में भी जीती जा रही थी, जीवित थी, उसी दशा में जी रही थी और प्रभु की अपेक्षा के अनुसार नहीं जी पा रही थी। परमेश्वर क्या अपेक्षा करता है? परमेश्वर अपेक्षा करता है कि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। परंतु इस वचन को उसने पढ़ा, कई बार पढ़ा, एक दिन उसका ध्यान उसी पे ठहर गया, परंतु वो कई बार इस वचन से गुजरी है और इस बात ये वचन उसको बड़ा कष्ट देता था, पीड़ा देता था। वो अपने आप में चैन नहीं पाती थी। जब ये वचन पढ़ती उसे लगता था मैं पापी जीवन जी रही हूँ, उसे लगता था मैं पवित्र नहीं हूँ, क्या मुझे वो मौका मिलेगा अगर मैं ऐसे ही जारी रखा ये सारा काम, अगर मैं ऐसे ही चलती रही, क्या मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाऊंगी? यदि मैं पवित्रता में नहीं आई तो, यदि मैं अभी भी पाप करते हुए, इरिटेशन होते हुए, दूसरों की चुगली करते हुए करप्ट हो जाए और फिर भी प्रभु का धन्यवाद करते अपने आप को धोखा देते हुए जीते रहें। आज बहुत सारे लोग ऐसे जी रहे हैं। खुदा का शुक्र हम बचे में, आप बचे में। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में क्या लिखा है? उसने एक बात पर ध्यान दिया, अगर ये जारी रहता है, अगर ये कंडीशन जारी रहती है तो क्या मैं स्वर्ग में जाऊंगी? ये सवाल मेरे और आपके साथ है आज। ये सवाल मेरे पास है और आपके पास है, क्योंकि परमेश्वर कहता है पवित्र बनो। जैसे वो उसे पढ़ती, उसकी दोष भावना उसे महसूस हो जाती, गिल्टी फील होती, अभी भी तो पवित्र नहीं है, और वो अपने आप को मन में सोचा करती थी कई सालों से मैं परमेश्वर पे विश्वास करती हूँ, लेकिन अभी भी मैं हर दिन पाप में जीती हूँ, हर दिन मेरा जीवन ठीक नहीं है, हर दिन परमेश्वर की इच्छा से मैं मुंह मोड़ लेती हूँ। मैं उस स्थिति में आ गई हूं कि मैं अपने पाप को अस्वीकार करती रहती हूं, उसे स्वीकार करने की कंडीशन में अभी भी नहीं हूं।
परमेश्वर का वचन तो बदलना चाहता था, उसे पवित्र करना चाहता था, प्रभु की कैटेगरी में लाना चाहता था। वचन कहता है, वो कहती है, वो अपने आप में कहती है कि मैं जो हूँ इस स्थिति में हो रही हूँ, ओके, जो मेरे साथ मेरे भाई और बहनें, उनके साथ जो प्यार का रिश्ता था, सहिष्णुता थी, जो धैर्य था, जो समझ थी, उनके साथ जो व्यवहार करना चाहिए था वो मैं कर नहीं पा रही हूँ। उनके साथ आराधना में नहीं बैठ पा रही हूँ, मेरा मन कहीं ना कहीं कुंठित होता है। और ऐसे ही अगर चलता रहा, क्या मैं इस योग बनूंगी कि जब यीशु मसीह आएगा, सुनिए ध्यान से, दूसरा, जब रैप्चर होगा, जब यीशु मसीह का आगमन होगा, द्वितीय आगमन होगा, क्या मैं प्रभु को अपना चेहरा दिखा पाऊंगी? आप में से जितने भाई बहन हैं, मुझे नहीं पता कौन है, जितने भाई बहन हैं जो पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और प्रभु के साथ भी चल रहे हैं, उनके सामने एक सवाल खड़ा होता है, क्या जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा वो अपना चेहरा प्रभु को दिखा पाएंगे? क्या वो अपने चेहरे के साथ प्रभु के सामने खड़े हो सकेंगे? क्या वो स्वर्ग के राज में प्रवेश कर सकेंगे? क्या उनकी ये भावनाएं उन्हें गिल्टी फील कराती है, नहीं कराती? क्या वो उस दुर्भावना से आज भी गुजर रहे हैं? हो सकता है वो किसी से नहीं बता रहे, वो छुटकारा पाना चाहते हैं, परंतु उन्हें कोई ऐसा अगुवा नहीं मिला, ऐसा अगुवा नहीं मिले जिसे अपनी बातों को शेयर कर सके। उन्हें कोई ऐसा प्रचारक नहीं मिला कि उसकी बात को समझ सके। मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, अगर यदि आज ऐसा हमारी जिंदगी में है तो हमें अपने आप को बदल लेना चाहिए। हाल ही में उसने एक बात को कहा कि वो कहती, मैं हाल ही में इस समय उलझन में हूँ, किंतु मुझसे मिलने का अवसर जो लोग पाना चाहते हैं मैं उन्हें जवाब देने की हालत में नहीं हूँ। यदि मेरा अगुवा मुझसे कुछ बात करता है, मुझसे जवाब देने की हालत में नहीं हूँ। सोचिए कैसी कंडीशन होगी एक व्यक्ति जब बहुत वर्षों से विश्वास करता है और लालसा करते हैं कि प्रभु की वापसी जब आएगी, प्रभु जब दोबारा लेने आएगा, मैं प्रभु के पास जाऊंगा। इसलिए वो परिश्रम करता रहता है, दुखों से छलनी हो जाता है, वो प्रचार करता है, वो दान करता है, दसवां देता है, पास्टरों की सहता है, लोगों की सहता है, हर एक बातों का वो सामना करता है। और जब प्रभु के यीशु मसीह की दूसरा आगमन होगा, जब उसकी वापसी होगी, जब वो लेने आएगा, बाइबल ये कहता है सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना प्रभु को कदापि नहीं देख सकते। वो अपने जीवन में हमेशा महसूस करती थी कि मेरे जीवन में वो पवित्रता नहीं है, मेरे जीवन में मेल मिलाप नहीं है, मैं सबसे मिल नहीं पा रही हूँ, सबसे बात नहीं कर पा रही हूँ, और परमेश्वर के वचन मेरी जिंदगी को इस समय झंझोड़ रहा है। हालेलुया। और उसने परमेश्वर वचन को ये जानती थी कि बेटा जो है, जो पुत्र है, वो सदा घर में रहता है, परंतु दास नहीं रहेगा। वो जानती थी कि जो पाप करता है वो पाप का दास है, और वो ये भी जानती थी जो दास है वो घर से बाहर रहता है, पुत्र घर में रहता है। इसलिए पुत्र बनने की चेष्टा में उसने अपने सहकर्मी से बात की, उन्होंने उसकी सहायता की, और सहायता करने के द्वारा परमेश्वर ने उनके जीवन को ब्लेस किया। परमेश्वर ने उस कंडीशन से उसे बाहर निकाला। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि खुदावंद जो है हमारा राजा है, जो प्रभु है, वो बड़ा ही दयालु है, वो बड़ा ही दयालु परमेश्वर है, हमारे ऊपर दया करता है, सिर पर मुकुट का ताज बांधता है, सिर पर कांटों का ताज क्यों ना हो, फिर भी परमेश्वर हम पर ऐसी दया करता है कि हम उसकी दया के अधीन हो जाते। क्यों हमें जरूरत है पवित्र होने की? सवाल ये होता पास्टर जी, हम क्यों पवित्र हो जाए? क्यों? क्योंकि जो बुलाने वाला वो पवित्र है, जो परमेश्वर वो पवित्र है, यीशु मसीह पवित्र है, उसका पवित्र आत्मा पवित्र है, उसका सिंहासन पवित्र है, उसकी डेवड़ी पवित्र है, उसका पवित्र आत्मा पवित्र है, उसकी सार, उसका लहू पवित्र है, हर एक बात में पवित्र है। इसलिए वो चाहता कि उसके पास आने वाले भी पवित्र बन जाए। और जब आप पवित्र बनेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय 1 पद में, अतः जब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड किया गया नहीं, क्योंकि परमेश्वर उस समय हमें पापी के रूप में नहीं देखता। जब आप अपने आप को बदलते हैं, परमेश्वर आपको नया बनाता है। जब मसीह में आ जाते हो, कहते हैं अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि का मतलब फिर हम पापी नहीं, परमेश्वर हमें देखता है, हमें पापी नहीं देखता। मेरे प्रिय, परमेश्वर अवसर देता है क्योंकि प्रभु प्रेम पूर्ण भरा हुआ है,
प्रेम की प्रेरणा से भरा हुआ है, उसका हृदय तरस से भरा हुआ है, वो दयालु परमेश्वर है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, वो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वो कहते हैं कि तुम मेरे पास आ, मैं तेरे निकट आऊंगा। जब वो पवित्र है, वो कहता है कि तुम भी पवित्र बनो। एक व्यक्ति जब आपको गोद लेता है, वो हमेशा चाहता है कि आप उसके पुत्र बन जाएं, आप उसी के कैरेक्टर में डालें, उसी के जैसे चलें। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़े हैं, उसने हमें पवित्र करने के लिए कुर्बानी दी है, उसने बलिदान दिया। हालेलुया। व्यक्तिगत रूप से वो मनुष्य बना, आप मनुष्य, वो भी मनुष्य बना, और उसने मेरे लिए और आपके लिए अपने जीवन की आहुति दे दी, अपने लहू को दे दिया। हम इस बात को समझना पड़ेगा, और हमें हमारे पापों से छुटकारा दिलाया, और हमें पाप, हमारे पाप जो है, हमें पाप साफ कर दिए, धो दिए। अब हमारा संबंध पाप से नहीं है, अब पाप से संबंधित आप नहीं है, पाप आपके ऊपर राज्य नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में राज्य करता है। क्योंकि बाइबल फिर से कहती है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर के वचन हमें स्पष्ट रूप से ये बताता है, केवल पवित्रता प्राप्त करके ही हम परमेश्वर को अपना मुंह दिखा सकते हैं। केवल पवित्र आत्मा ही, पवित्रता ही वो कहना है, पवित्रता ही वो एक ऐसा रास्ता है, पवित्रता ही एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, जिसके जरिए हम परमेश्वर को अपना मुंह दिखा सकते हैं, जिसके जरिए हम परमेश्वर के सामने निर्दोष खड़े हो सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाई मित्रों, जैसे मैंने अपने दिल में यीशु को बसाया, आप भी यीशु को बसाइए। परमेश्वर पवित्र है, वो तुम्हारे बुलाने वाला है, तुम्हारे बुलाने वाला जैसा पवित्र है तुम भी वैसे ही बनो। वो कैसा? वो गाली नहीं देता था, आप भी गाली ना दें। वो दारू नहीं पीते थे, आप भी मत पिए। वो किसी का बुरा नहीं करते थे, आप भी ना करें। वो चोरी नहीं करते थे, आप भी चोरी ना करें। वो व्यभिचार नहीं करते थे, आप भी व्यभिचार ना करें। वो परमेश्वर से दूर नहीं जाते थे, आप भी परमेश्वर से दूर न जाएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज आपके लिए दुआ करूंगा, आप सभी के लिए, कि परमेश्वर आपको पवित्रता का खोजी बनाए, परमेश्वर को पवित्र करे, सामर्थ्य करे। अपने सीने पर हाथ रखिए। यदि आपके मन में अभी भी लगता है कि मेरे से पाप हो गया है, प्रभु यीशु मसीह आज भी उसका लहू आपको पवित्र बनाने के तैयार है। पहला यूहन्ना वहां पर लिखा, यदि हम अपने पापों को मान लें और उन्हें छोड़ दें तो हम पर दया की जाएगी। यदि हम अपने पापों को मानते, हाँ हमने पाप किया, हर एक व्यक्ति की नज़र में उसके पाप उसे मालूम है, परंतु प्रभु के पास आके जब हम क्षमा मांगते हैं, फिर बीमारी का अधिकार हमारे पास नहीं, शैतान का अधिकार, हम आज़ाद हो जाते हैं, स्वतंत्रता हमारे जिंदगी में आती है। मेरे प्रियो, प्रभु चाहते हैं यदि हम अपने पापों को मान लें और उन्हें छोड़ दें, हम पर दया की जाएगी। उसने उस पापी ने इस तरह से कहा, जा तुझे मैं माफ करता हूँ, फिर से पाप मत करना, पवित्रता की खोजी रहना। इसलिए वो कहता है वैश्याएं भी जो विचार करती थी, वैश्याएं भी स्वर्ग में प्रवेश कर जाएंगी। हालेलुया। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, अपनी आंखों को बंद करिए। थैंक यू फादर, पिता परमेश्वर, दयालु और अनुग्रहकारी पिता, हम आपका हृदय से शुक्रगुजार हैं, शुक्रगुजार करते पिता परमेश्वर। मैं अपने सारे भाइयों के लिए, सारी बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु में, जो आज पश्चाताप करते तेरे वचन को सुन करके प्रभु, आपका वचन आज उन्हें बुलाता है, मेरे बेटों मेरे पास चले आओ, मैं तुमसे वाद विवाद करना चाहता हूँ। आपने कहा प्रभु आओ आपस में वाद विवाद करें, प्रभु के साथ बात करें उसका बेटा। हालेलुया। ओ चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो, चाहे अरगवाने रंग के हो, चाहे काले रंग के हो, चाहे पीले रंग के हो, चाहे किसी भी रंग के क्यों ना प्रभु, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रभु। जब हम तेरे पास आते हैं तो माफ कर दे प्रभु। मैं प्रार्थना करूं जितने लोग अपराध में इस समय पापों में जीवन जी रहे प्रभु, व्यतीत करें अपने जीवन को नरक की ओर धकेल रहे प्रभु, वो वहां से बच सके प्रभु, और शैतान के पड़ाव से, शैतान की बेड़ियों की जिंदगी से टूट जाए। ये पवित्रता के खोजी बने, जिस पवित्रता में रह करके ये प्रभु के सामने प्रभु को देखेंगे खुदा। वो पवित्र स्वर्गदूत हमेशा आपको देखते हैं प्रभु जी। एक करप्ट स्वर्गदूत जो पवित्र नहीं रहा, जिसने अपनी पवित्रता खो दी, वो गिरा दिया गया, स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया। यदि हम पवित्र नहीं रहेंगे, परमेश्वर पिता स्वर्गदूत की तरह, उस इविल स्पिरिट की तरह, उस डेविल की तरह, उस इब्लिस की तरह हम भी बाहर फेंक दिए जाएंगे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह वहां पर पवित्रता चलते हैं खुदा। जिन्होंने अपने वस्त्र धोए प्रभु धन्यवाद, जिन्होंने धोए वो आज धो ले, माफी मांगे, प्रभु की महिमा करें। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, शेयरिंग करें,
यदि आपको प्रार्थना की ज़रूरत है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे हमारा भवन खुला हुआ है सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक। और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। यदि आपकी गवाही देना चाहते हैं, आप अपनी रिपेंट की प्रार्थना करना चाहते हैं, पश्चाताप की प्रार्थना करना चाहते हैं, हमारे प्रभु के दास और दासियों से आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको माफ़ करे। मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर आपको आत्मा से भरे, परमेश्वर अपनी पवित्रता में से आपको दे। उसकी वेदी पवित्र है, उसका लहू पवित्र है, उसका सिंहासन पवित्र है, उसके दूत पवित्र है, वो खुद पवित्र है। जब आप उसके पास आएंगे, आप क्यों नहीं पवित्र हो जाएंगे। हालेलुया। आप प्रभु के पास आए, आज रास्ता खुला। इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले रास्ते बंद हो जाएं, इससे पहले प्रभु के बस हो गया, बहुत हो गया, उससे पहले प्रभु के पास आए। अपनी मर्जी नहीं, प्रभु की मर्जी को अपनी जगह पूरा होने के लिए अपने हृदय को खोलिए। प्रभु आपको ब्लेस करे। जय मसीह। कल सुबह 7:30 बजे फिर से मिलेंगे। प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस।